जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझको टेलीपैथी थ्रू मैसेज आ रहे थे 29 अक्टूबर तो बाद तेरा टाइम सही हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए 29 अक्टूबर के, उनको फीवर हो गया। फिर फीवर चढ़े कभी उतरे, ये नहीं पता था कि इनको फीवर क्यों है। फिर एक दिन हम वैसे ही मैं अपने काम पे, बिजनेस पे अपने काम पे गई हुई थी। वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती लेके चलो हम जाके आते हैं। इनको वहाँ पे बुखार चढ़ गया। वहाँ पे डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाया तो इनका ब्लड रिपोर्ट 4 पॉइंट समथिंग थी। तो डॉक्टर कहते हैं इसका तो ब्लड बहुत कम है, इसको खून की बोतलें चढ़ाओ। तो मेरे हस्बैंड के फिर हम दूसरे बड़े डॉक्टर के गए, वहाँ पे भी दिखाया तो डॉक्टर कहता खून की बोतलें हैं। उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, ब्लड रिपोर्ट बहुत कम थी। तो हमें टेंशन हो गई। तो गुरुजी का मैसेज आया उसके बाद कि तो फिर हम अपने हॉस्पिटल लेके, हॉस्पिटल में इनको ब्लड चढ़ाने के लिए लेके गए। तो डॉक्टर ने टेस्ट किए, वहाँ पे इनके 2 पॉइंट्स उसके हो गए, 4 to 7 हो गए। 4 पॉइंट था समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो गुरुजी के फिर हम डॉक्टर की रिपोर्ट आई, वो कहते नहीं अब आपको हम मेडिसिन देंगे, 20 डेज़ के बाद दिखाना। 20 डेज़ के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो फिर टेस्टिंग कराई तो इनका ब्लड आया 11। तो शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मेरे बच्चा थोड़ा परेशान कर रहे हैं। और मेरा सत्संग ये है कि मेरे को काफ़ी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में एक साया है, और मैं रोज़ सत्संग सुन रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सत्संग सुन रही थी, उसके बाद में मुझे बार बार मैसेज आया जा रहा था। तो फिर गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण करने के लिए भी बोला था कि घर में शिव पुराण कर। और शिव पुराण करने से मतलब करने से हमारे घर की जितनी एक्टिविटी होती है वो दूर भागती है। और तो मैं शिव पुराण कर रही थी। तो और गुरुजी का भी मैसेज आया था कि मैं जो तेरे घर में जो साया है मैं उसको निकाल के ले गया हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी शिव पुराण मेरी पूरी नहीं हुई है, वो मैं कर रही हूँ। और गुरुपा कभी मेरी रह जाती है शिव पुराण करना तो मुझे क्षमा कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है शिव पुराण पढ़ने में, मैं पहली बार शिव पुराण लाइफ में पढ़ रही हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो। और मैं आपसे इतना मेरा एक शुक्राना सत्संग हो रहा है कि मुझे ना सपना आया था, और पहले भी आया था, वो मुझे याद नहीं था। और कल मुझे सपना आया रात को कि मुझे सपने में एक कबूतर मरा हुआ नज़र आया। और गुरुजी के मुझे सुबह उठते मैसेज आया कि मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तुझे नहीं पता था कि तुझ पे कितना बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसको मैंने काट दिया है। तो जैसे सपने का आना हो, गुरुजी का सुबह से मेरे को मतलब टेलीपैथिक पे मैसेज आना कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं नहीं जानती कि मुझ पे क्या संकट आने वाला था। और हम अपने बच्चों की आप कितना प्यार करते हो कि हमें तो पता भी नहीं होता कि आप हम पे कौन सा संकट आने वाला होता है। आपको पहले से पता होता है और आप वो संकट को काट भी देते हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ गुरुजी कि आप कहते हो कि तू सत्संग नहीं सुनती है। तो गुरुपा मेरे को ये नहीं पता होता कि कौन सा सत्संग मेरे लिए है, कौन सा सत्संग मेरे लिए नहीं है। कभी बच्चा सुनने नहीं देता, कभी टीवी चला होता है, टीवी में चलाओ तो एकदम से वो बैठकर नहीं सुना जाता है। और फ़ोन भी मतलब काम करते करते ना बंदा टीवी में सुन सकता है ना ही फ़ोन में सुन सकता है। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है कि सत्संग वही है कि आप एक दो सत्संग बहुत आराम से सुन सकते हो। फिर अगर मैं कोई सत्संग चला भी देती हूँ तो बीच बीच में से मेरे रह जाते हैं, कभी से मैंने टीवी पे चला लिया। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे को क्षमा कर देना। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, आपके मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे घर से चला जाऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरे घर से कहीं मत जाना। मेरे से इतना गुस्सा मत होना पापा, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। अगर आप भी मुझसे नाराज़ हो जाओगे, अगर आप भी मुझे छोड़ कर चले जाओगे गुरुजी, तो मेरा क्या होगा।
मेरे अंकल जी की बुद्धि इतनी ख़राब हुई है, आपने बोला है कि उस पे किसी ने वशीकरण कर दिया है, तो मैं नहीं जानती किसने वशीकरण किया है, और आप ही जानते हो। तो पापा प्लीज़ उस वशीकरण को हटाओ, उनकी बुद्धि ठीक करो। मेरे पे मेरे अंकल जी हाथ तक उठा रहे हैं, और आपने मेरे को बोला है कि तेरे अंकल की बुद्धि को मैं ठीक करूँगा। आपका मैसेज भी आया था मेरे पास कि उसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं, उसकी अक्ल को मैं ही ठीक करूँगा। तो गुरुजी शुक्राना, मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करने के लिए, आगे वाले टाइम में उनको ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे बेटे पे भी कष्ट आया था, और उसको बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत हो रही थी, उसको लूज मोशन हो रहे थे, उसको आपने ठीक किया मेरे पापा, और शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैंने आपका जल दिया था, वो आपने बोला था कि उसकी नाभि पे चंदन टीका लगा, तो मैं उसकी नाभि पे चंदन टीका लगाया था। तो वो बस मैं दवाई दे रही हूँ, मैंने बस उसको एक ही दिन दवाई दी थी, तो उसके बाद मेरा बेटा ठीक है। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमें इतना प्यार करते हो। और हमें जानते हैं कि हम हमारे अंदर ही कमी है कि अगर हम आपकी भक्ति सच्चे मन से पूरे दिन में 1 घंटा भी कर ले, तो आप हमें कोई हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। पर हम इतनी अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है ना कि हम शायद 1 डेढ़ घंटा भी आपको नहीं निकाल के दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना पापा, हमें क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। और मैं सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे साथ रहना मेरे पापा, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। आपको पता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा पीहर में कोई नहीं है। माँ है, माँ तक ही पीहर होता है पापा, उसके बाद नहीं होता है। और माँ है मेरे लिए, थोड़ा सा लड़ लेती हैं, भाइयों से बोल लेती हैं। माँ के बिना कहाँ होगा। यहाँ पर अंकल जी भी मेरे नहीं है सगे, वो बस अपनी मम्मी मम्मी करते रहते हैं, और उनकी वजह से मेरे पे हाथ तक उठाते हैं। तो गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके बिना, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे पे, मेरे पे और मेरे अंकल जी पे, मेरे घर पे कोई कष्ट ना आए। मेरी माँ की रक्षा करना मेरे गुरुजी, सबकी रक्षा करना मेरे पापा। जय गुरुजी।